और जर्नी आपकी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर भी गई, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ वॉक मी थ्रू। एक है पॉडकास्ट में हमेशा एक बात करते हैं, इंडिया के बारे में बताएं कुछ। मैं वैसे तो नहीं पूछूंगा कि इंडिया के बारे में बताएं कुछ, बट आपकी वहाँ बहुत सारे अदाकारों से मुलाकात हुई, एंड यू हैव प्लेड देयर एज वेल, राइट? प्लीज़ शेयर द जर्नी। यार इंडिया की जर्नी ऐसी रही कि जब धानी एल्बम रिलीज हुआ था तो बेसिकली 2 एल्बम्स गए थे सोनी बीएमजी में। एक फ्यूजन का एल्बम गया था, आंखों के सागर, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, की बात ये है कि इतना अच्छा एल्बम सोनी बीएमजी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार आप लोग का साउंड स्ट्रिंग से मिलता है। वो एल्बम रिजेक्ट कर दिया फ्यूजन का, और स्ट्रिंग्स का एल्बम आया था तो उन्होंने बड़ा ऊपर लिया हुआ था कि भाई ये तो डन है, लॉक। तो स्ट्रिंग्स को उन्होंने ले लिया था, तो इनको रिजेक्ट कर दिया था। देन हमारे फिर टूर शुरू हुए, सोनी बीएमजी से साइन हुए, तो हमने 1 महीने का टूर किया था, और एवरी डे हमारे 2 कॉन्सर्ट्स होते थे पूरे भारत में, एक क्लब में और एक जो उनका प्लैनेट टाइम मॉल के अंदर जो होती ऑडियो शॉप्स होती है ना, जहाँ पे सीडीज वगैरह जी, एक उनके पे स्टेजेस बने होते थे, वहाँ पे हम परफॉर्म करते थे, ऑडियंस आती थी। कौन से शहर थे ये? सब बैंगलोर, मुंबई। यार इंडिया तो मैं इतना गया हूँ कि वहाँ का कोई इंडियन भी नहीं घूमा। इतना 15-16 साल गया हूँ इंडिया, और एक सिटी में गए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना एक्टर डायरेक्टर्स भी नहीं इंडिया घूमे होंगे जितना हम लोग इंडिया गए। और वहाँ के जो लोग थे वो पाकिस्तानी म्यूजिशियंस के लिए पाकिस्तानी म्यूजिक, और हम लोग की पाकिस्तानी म्यूजिक को वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि हम जब म्यूजिक स्टोर्स में प्ले करने जाते थे तो इसी तरह का एक सेक्शन बना होता था साइड में, उसके अंदर मतलब वो सेक्शन के लिए आपको स्पेशली उस सेक्शन में जाना पड़ता था ऑडियो की। वो सारे लेजेंड्स होते थे जिसमें हमारे मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली, आबदा परवीन, नुसरत फतेह अली खान साहब, सारे जितने हमारे रहे हैं खान साहब, वो सारे वहाँ होते थे। और उनके भी जो लेजेंड्स थे, वो बाकी जो नॉर्मल पॉप सिंगर्स और जो इंडियन मूवीज वगैरह, वो सब यहाँ होते थे, सोनू निगम वगैरह सब लोग। और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी यार वहाँ। इंडिया में जितनी रिस्पेक्ट दी है हम लोगों को, हम पाकिस्तानियों को बेसिकली वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। That's why बहुत प्रेज करते हैं। म्यूजिक एंड आर्ट knows no boundaries। और मेरे जब 2 बैंड मेंबर्स आए थे ग्रुप में, तो मैं उनको पहले ही कहा था कि भाई यहाँ बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, तो कहीं आंसू ना निकले। और वो रियली वो उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि जब वो इतनी केयर कर रहे हैं, आपके पीछे चाय का कप लेके फिरते रहेंगे आपके लिए, आप उनको चिकन सैंडविच बोलेंगे तो देन वो लाइन लगा देंगे खाने पीने की। इसीलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंट में जो कुछ भी हुआ, खैर वो तो इसका तस्करा करना भी बहुत बुरा है। पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स है, यकीन करें। हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमें आपसे बहुत प्यार है, ये हमारी पॉलिटिक्स है जो ये सब कर रही है। या कुछ लोग हैं जिनकी आंखें बंद हैं, अकल बंद है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जिनके धर्म मजहबी अलग अजीब सोचते हैं, ऐसे होते हैं, हर जगह ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी टैलेंटेड हो या उनसे लेस भी हो थोड़ा, लेकिन वो फेम हुआ है या कुछ है, वो बहुत आंखों में बैठा के रखते हैं, यानी कि बहुत रिस्पेक्ट देते हैं।